जरा सोचिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारी जेबों में रहती है, हमारी माईशत को चलाती है और हमारे सोचने के अंदाज तक को बदल रही है। लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि इंटरनेट है क्या और ये काम कैसे करता है? आइए आज इस डिजिटल दुनिया के पर्दे के पीछे झांकते हैं। तो ठीक है, हम सब रोज ही इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ईमेल्स भेजते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, वीडियोस देखते हैं। लेकिन इस सब के पीछे असल में चल क्या रहा है? आइए इसकी शुरुआत एक बहुत अहम सी गलतफहमी से करते हैं। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प सवाल है। जब कोई किसी वेबसाइट को ब्राउज कर रहा होता है, तो क्या वो इंटरनेट पर होता है या वर्ल्ड वाइड वेब पर? सुनने में तो एक ही बात लगती है ना? लेकिन हकीकत में इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका यह है, फर्ज करें कि इंटरनेट जो है ना, वो दुनिया भर में फैली हुई सड़कों और हाईवेज का एक बहुत बड़ा जाल है। ये असल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब जो वर्ल्ड वाइड वेब है, वो इन सड़कों पर मौजूद तमाम इमारतें, घर, दुकानें और शॉपिंग मॉल्स हैं। और सिर्फ वेब ही नहीं, बल्कि ईमेल या फाइल शेयरिंग जैसी दूसरी सर्विसेज भी इन्हीं सड़कों को इस्तेमाल करती हैं। तो अब जब हमने ये बुनियादी फर्क समझ लिया है, तो आइए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और इस जादू के पीछे की टेक्नोलॉजी को देखते हैं। वो खुफिया जुबान जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ती है। इंटरनेट की पूरी इमारत एक बड़े शानदार आइडिया पर खड़ी है, पैकेट स्विचिंग। अब ये क्या चीज़ है? जरा तसव्वुर करें कि आपको एक बहुत लंबी किताब भेजनी है। एक तरीका तो यह है कि पूरी किताब एक बड़े डब्बे में बंद करके भेज दें, लेकिन अगर वो डब्बा रास्ते में खो गया तो सब कुछ गया। पैकेट स्विचिंग कहता है कि नहीं, उस किताब के हर सफ़े को एक अलग पोस्ट कार्ड पर लिखो और फिर उन सबको भेज दो। हर पोस्ट कार्ड अपनी मर्जी से सबसे बेहतर रास्ता लेकर मंजिल तक पहुंचेगा और वहां जाकर दोबारा एक किताब की शक्ल में जुड़ जाएगा। कमाल है ना? तो ये पूरा सफ़र होता कैसे है? सबसे पहले आपका कोई भी मैसेज, चाहे वो ईमेल हो या तस्वीर, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाता है, जिन्हें हम पैकेट्स कहते हैं। इसके बाद ये सारे पैकेट्स एक साथ एक डिजिटल रेस में निकल पड़ते हैं। हर पैकेट अपने लिए सबसे तेज और सबसे बेहतरीन रास्ता ढूंढता है, और फिर आखिर में जब ये सब अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें बिल्कुल सही तरतीब में वापस जोड़ दिया जाता है। ये सिस्टम न सिर्फ बहुत तेज है, बल्कि नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत भी है, क्योंकि अगर एक रास्ता बंद हो तो पैकेट्स दूसरा रास्ता ले लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे निज़ाम को कंट्रोल कौन करता है? यहां दो हीरो सामने आते हैं, टीसीपी और आईपी। आईपी को आप समझ लें कि ये एक आलमी पोस्टल सिस्टम है जो हर पैकेट पर सही एड्रेस लिखता है ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। और टीसीपी वो एक जिम्मेदार पोस्टमैन है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि आपके सारे पोस्ट कार्ड्स न सिर्फ महफूज तरीके से पहुंचे, बल्कि मंजिल पर पहुंचकर बिल्कुल सही तरतीब में वापस जोड़े भी जाएं। तो ये इतना ज़बरदस्त सिस्टम आखिर आया कहाँ से? इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये एक फौजी मंसूबे के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन फिर ये एक ऐसी चीज़ बन गया जिसने हमारी दुनिया ही बदल कर रख दी। और इसकी तरक्की की रफ्तार को देखिए। 1969 में ये सिर्फ अमेरिकी फौज का एक तजर्बा था, जिसे आरपानेट कहते थे। फिर 70 की दहाई में टीसीपी/आईपी ने इसकी असल बुनियाद रखी। 80 की दहाई तक ये मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने लगा था। फिर 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने हमें वर्ल्ड वाइड वेब का तोहफा दिया, और इसके सिर्फ 5 साल बाद 1995 तक ये पूरी तरह से कमर्शियल हो गया और आम लोगों के लिए दस्तयाब हो गया। तो जब ये कमर्शियल हुआ तब कितने लोग इसे इस्तेमाल कर रहे थे? 1995 में पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 16 मिलियन लोग। ये आज की किसी भी बड़े शहर की आबादी से भी कम है। और आज ये तादाद 5.4 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। जरा सोचिए, सिर्फ 30 सालों के अंदर 16 मिलियन से 5.5 अरब तक का सफर। इंसानी तारीख में शायद ही किसी टेक्नोलॉजी को इतनी तेजी से अपनाया गया हो। लेकिन ये सिर्फ आदादो शुमार की बात नहीं है। असल कहानी तो ये है कि इस बेमिसाल तरक्की ने हमारे मुआशरे को, हमारी सकाफत को और हमारी जिंदगी के तकरीबन हर पहलू को किस तरह हमेशा के लिए बदल दिया है। और ये वाकई एक आलमी इनकलाब है। अब इंटरनेट सिर्फ मगरिब की चीज़ नहीं रहा। 2022 के आदादो शुमार देखें तो आधे से ज़्यादा सारिफीन सिर्फ एशिया में हैं। ये सही मानों में एक ग्लोबल नेटवर्क बन चुका है। और इस आलमी फैलाव के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? वो है मोबाइल इनकलाब। स्मार्टफोन्स ने इंटरनेट को डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की कैद से आज़ाद करके अरबों लोगों की जेबों में पहुंचा दिया, खास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक में, जहां पहले कंप्यूटर्स तक रसाई आम नहीं थी। और उसका असर हमें हर जगह नजर आता है। हमारे आपस में बात करने का तरीका बिल्कुल बदल गया। खरीदारी घर बैठे होने लगी, तफरीह की पूरी दुनिया ही बदल गई।
मालूमात तक रसाई अब हर किसी की उंगलियों पर है। काम करने के लिए अब दफ्तर जाना ज़रूरी नहीं रहा। यहाँ तक कि अरब बहार जैसी बड़ी बड़ी सियासी तरीकों को भी इसी से ताकत मिली। लेकिन ज़ाहिर है, इतनी बड़ी तब्दीली की एक कीमत भी होती है। जैसे जैसे इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा बनता जा रहा है, हमारे सामने नए और बहुत पेचीदा चैलेंजेस भी आ रहे हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज तो इसकी अपनी साख्त में ही छुपा है। जैसा कि यहाँ लिखा है, इंटरनेट का कोई एक मालिक या कोई एक मरकजी हुकूमत नहीं है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि ये आज़ाद है। लेकिन यही इसकी कमज़ोरी भी है, क्योंकि इस पर काबू पाना या इसे महफूज बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये हमें दुनिया से जोड़ता है, हमें इल्म देता है और हमारे लिए नए मुआशी मौक़े पैदा करता है। लेकिन दूसरी तरफ यही नेटवर्क ऑनलाइन नफ़रत, जाली खबरों और साइबर क्राइम का गढ़ भी बन जाता है। इसकी हर खूबी के साथ एक खामी भी जुड़ी है। तो आखिर में हम इस सबसे अहम सवाल पर पहुंचते हैं। जैसे जैसे ये ग्लोबल नेटवर्क हमारी जिंदगियों में मजीद गहराई तक उतरता जा रहा है, इसके मुस्तकबिल के उसूल कौन बनाएगा? क्या ये हुकूमतों का काम होगा, या बड़ी बड़ी टेक कंपनियां इसका फैसला करेंगी, या फिर हम यानी इसके अरबों सारिफीन मिलकर इसकी सिमत तय करेंगे? इस सवाल का जवाब ही हमारे आने वाले कल को तश्कील देगा।